26/11 के हमले में भी आतंकी आए थे, क्या कर लिया आपने? क्या किया आपने? 26/11 में आतंकी आए थे आपने, दीपक झा छोड़िए ना, उस तरफ नहीं जाते डिबेट। देश का दुश्मन है, उसके साथ जाके गलबैया करते, झूला झुलाते, चीन के प्रेसिडेंट को भारत में करवाते, मंदिर प्रांगण में नॉनवेज खिलवाते। तो मैं इन सब बातों पर नहीं जाऊंगा। आज ये बता दीजिए सबसे बड़ा देश का दुश्मन कौन है आज? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो मुखिया वहां का जो सेना प्रमुख है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और भारत में आके हमले करते हैं। और मोदी जी का दोस्त है ट्रंप, और जाके वो ट्रंप के साथ बैठ के आज लंच कर रहा है। ये भारत की विदेश नीति है। कहां गया भाई विदेश नीति? बेशर्मी और दलाली वाली पत्रकारिता। अच्छा दलाली दीपक झा अनुराग मुस्कान की दलाली साबित कर दीजिए, सार्वजनिक मंच पर माफी मांगूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, दलाली। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीव डिबेट शो में स्वागत है। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों आज का इस डिबेट जो होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा और जी न्यूज़ के एंकर अनुराग मुस्कान के साथ होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में होता कुछ ऐसा है कि दीपक झा ने अपने मन के बहकावे में आकर अनुराग मुस्कान को दलाल बोल देता है और उसी के बीच अनुराग मुस्कान और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी ने इस तरह कुछ ढोते हैं कि जैसे कपड़ा साफ होता है उसी तरह से दीपक झा को धो देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 3 जून के 3:25 के जयराम रमेश के झूठे ट्वीट के बाद वीजा को लेकर के, ईरान में बसे भारतीयों को लेकर के ट्वीट तमाम सारे, और आज भी जयराम रमेश जी ने शर्मिंदा होते हुए एक ट्वीट डिलीट किया है जो उन्होंने गलत रेफरेंस के साथ किया था। आखिर कांग्रेस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार के विरोध में? आप सरकार का विरोध करें, तथ्यों के साथ करें, स्वागत योग्य होगा। इतनी आतुरता क्यों? जी अनुराग जी अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे या के सिन्हा बोल रहे थे? जस्ट समझना चाह रहा हूं मैं। हेलो अनुराग जी, अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे या के सिन्हा जी बोल रहे थे? अच्छा दीपक झा साहब की आवाज स्टूडियो में कम आ नहीं रही थी। हाँ दीपक जी बोलिए। मैं अनुराग जी मैंने कहा कि अभी के सिन्हा बोल रहे थे या के शर्मा बोल रहे थे? के शर्मा बोल रहे थे सर। भाजपा प्रवक्ता के शर्मा बोल रहे थे। तो के शर्मा जी को मैं जरा बता देता हूं। के शर्मा जी लोग क्या ना, ये नादान बालक हैं। जो मोदी जी बोलेंगे वही सही है, बाकी देश इनके लिए कुछ नहीं है। अब ये बताइए फलस्तीन, जिसको ये लोग दुनिया का आतंकवादी देश मान रहे हैं, फलस्तीनी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण करते हैं अपने हाथों से। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ग्रैंड कॉलर अवार्ड होता है। क्यों ग्रहण करते हैं भाई? इनके सांसद ट्वीट करते हैं कि प्रियंका गांधी जी फलस्तीनी सपोर्ट में बैग लेके जा रही हैं। अरे हम तो बैग लेके जाते हैं, आप तो पूरा का पूरा सम्मान लेके आते हैं, देश का नाम डुबोते हैं। अब आप ये बताइए, आप ईरान के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने जयराम रमेश जी का बोल दिया। अनुराग जी जरा अच्छा नहीं लगा कि आपने बोला शर्मिंदा होके। आपको बोलने आए थे जयराम रमेश जी कि हम शर्मिंदा हैं? नहीं तो ट्वीट डिलीट क्यों किया? माफी के साथ डिलीट क्यों किया? अरे डटे रहते ना फिर झूठ पर। ट्वीट डिलीट करने का मतलब ही शर्मिंदा हो जाना है। शर्मिंदा आप क्या कह रहे हैं? मतलब नैतिकता नहीं है जयराम रमेश में? आप कह रहे हैं जयराम रमेश में शर्म बाकी नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो सम्मान दे रहा हूं उनको कि कोई आदमी अगर गलती से ट्वीट कर देता है और वो डिलीट करता है तो शर्मिंदा होकर ही करता है। थोड़ी शर्म आप भी बना के रखिए। नहीं मेरे अंदर पूरी शर्म है, मुझे ना सिखाइएगा। मुझे शर्म और बेशर्मी नहीं सिखाइएगा, मुझे दोनों आती है। मुझे दोनों आती है। बेशर्मी और दलाली वाली पत्रकारिता नरेंद्र मोदी। अच्छा वाह दलाली दीपक झा अनुराग मुस्कान की दलाली साबित कर दीजिए, सार्वजनिक मंच पर माफी मांगूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा, दलाली साबित कर दीजिए। चैलेंज है मेरा, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं दीपक झा, मेरी दलाली साबित कर दीजिए। और अगर साबित ना कर पाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की हिम्मत रखते हैं? बोलिए आज, चलिए बाढ़ में गई डिबेट, चलिए ये करते हैं, बोलिए। इसी वक्त नहीं आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है मुझ पर। सुनिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको इस डिबेट में नहीं रखूंगा। अब मैं नहीं रखूंगा, या तो ये एलिगेशन साबित कीजिए मुझ पर दलाली का, मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा, और नहीं तो आप प्रवक्ता ही छोड़ेंगे कांग्रेस की। बोलिए मंजूर है तो डिबेट में आगे बढ़िए। मंजूर है, ठीक है दीपक झा, साबित करना होगा आपको, साबित करना होगा, मेरी दलाली साबित करना होगा। तो आप हाँ बिल्कुल, आप ये बताइए, जिस फलस्तीनी से नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेके आते हैं, आपने कितनी बार इस पे डिबेट किया कि नरेंद्र मोदी जी को फलस्तीन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? एक डिबेट दिखाई आपने? जनता को एक खबर दिखाई आपने? तो दलाली दिखा, खबर क्यों नहीं दिखा? तो आपको खबर कहां से मिली? तो आपको खबर कहां से मिली? आप मोदी जी के साथ गए थे क्या फलस्तीन? आप फलस्तीन, आपको खबर कहां से मिली? अरे आपको खबर कहां से मिली?
अरे आप, अगर हमने नहीं दिखाई तो आपको खबर कहां से मिली? कहां से मिली? आप तो सो रहे हैं। कमाल कर रहे हैं खबर ही नहीं है। आप, कमाल कर रहे हैं आप। आपको तो ना दलाली का मतलब मालूम है और ना उसकी परिभाषा मालूम है। कमाल कर रहे हैं भाई, आप कमाल कर रहे हैं। खैर, आज के बाद आप मेरी डिबेट में नहीं रहेंगे दीपक झा, अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि मैं दलाल हूं, ठीक है? उसके बाद आप कांग्रेस की प्रवक्ता छोड़े ना छोड़े, मुझे उससे मतलब नहीं। आप अपने एजेंडे पर कायम रहिए, मेरी डिबेट में आप नहीं रहेंगे। के शर्मा, फिलिस्तीन में मोदी को सम्मान, जवाब दीजिए। मुझे भी शौक है, मुझे भी शौक नहीं है आपके साथ डिबेट करने का। आप बताइए, फिलिस्तीनी पे, सर्वोच्च नागरिक के सम्मान पे आपने कितनी डिबेट? शौक मुझे भी नहीं है भाई, कांग्रेस देती है आपको, मैं नहीं मांगता। दीपक झा को दीजिए, ये पवन खेड़ा जी भेजते हैं आपको, ठीक है? अब जवाब ले लीजिए। अनुराग जी, देखिए अनुराग जी, आप जवाब ले लीजिए साहब। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। आपके सवाल आते ही आपने तो किसी सवाल का जवाब दिया नहीं, सीधे फिलिस्तीन का सवाल पूछ लिया, तो मैं जवाब ले लेता हूं ना। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जवाब दीजिए के शर्मा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, इतने वर्षों के अनुभव से ठीक है, उन्होंने कहा हम तो क्या, मुझे क्या शब्द उपयोग किया पता नहीं है, तो गाली गलौज की भाषा होती है। सच्चाई ये है कि जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, अब इनको बंद कराओ भाई, समझ गए ना? अनुराग जी, इसको बंद नहीं, आप जवाब ले लीजिए। जब ऐसे नहीं दीपक झा, आप डिबेट खराब करते हैं, आप डिबेट खराब करते हैं। आतंकवादी आए और आपके विदेश नीति आप इसको बंद कराओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमला करने वाले के, ठीक है, ठीक है। 26/11 के हमले में भी आतंकी आए थे, क्या कर लिया आपने? क्या किया आपने? 26/11 में आतंकी आए थे आपने, दीपक झा। छोड़िए ना, उस तरफ नहीं जाते डिबेट में। अभी आसिम मुनीर पर भी आता हूं, रुक जाइए, ठीक है? के शर्मा, जवाब दीजिए। नहीं, आप इनको शांत करेंगे तो बोल पाऊंगा ना सर, ऐसे कैसे? नहीं, डिबेट को खराब नहीं होने दूंगा मैं आवाज बंद करना शुरू करूंगा। इस तरीके से बीच में आप इंटरप्ट नहीं करिए। आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं उनसे, जवाब दीजिए दीपक शर्मा, के शर्मा। देखिए, मैं बताता हूं कि जब व्यक्ति के पास तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, और वो बुरी तरह से घिर जाता है अपने ही झूठ में, तो इस तरह की गाली गलौज की भाषा, एंकर को गाली देना, दलाल बोलना, ये सब शब्दावली चालू होती है। और वही कांग्रेस के प्रवक्ता अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वजह जो 5 झूठ भाई। आप तो अनुराग जी, इसको के शर्मा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आसमान पर थूकने से थूक आसमान पर नहीं जाता। ये कांग्रेस के प्रवक्ता शायद भूल गए कि आसमान पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर आता है। आप तो फिलिस्तीन में मोदी जी के सम्मान पर जवाब दीजिए। मैं उसी पे जा रहा हूं सर, मैं वहां से ही चालू कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने 5 प्रश्न उठाए, 5 झूठ कांग्रेस के सुनाए, एक का भी उत्तर नहीं। जहां तक फिलिस्तीन का प्रश्न है, फिलिस्तीन से भारत का रिश्ता, शायद इनको विदेश नीति का ज्ञान होता भारत का, तो फिलिस्तीन से भारत की विदेश जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं। और फिलिस्तीन जब प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे, और पहले क्या था परंपरा, जो इजराइल जाता था उसी समय फिलिस्तीन जाता, कुछ इस तरह की परंपराएं थी। प्रधानमंत्री जी इजराइल गए तो वो फिलिस्तीन भी गए। फिलिस्तीन के प्रति हमारा शुरू से जो दृष्टिकोण, भारत की विदेश नीति रही है, तहत जो रिश्ते रहे हैं वो हैं। लेकिन जो इशू गाजा का और हमास के आतंकी संगठनों का है, उस पे तो हम कमिटेड हैं। हम किसी आतंकी संगठन के समर्थन में झोला टांग के नहीं घूमते हैं। आपकी समस्या यह है कि वो जो है प्रियंका, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। पहलगांव की घटना के बाद मुझे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का एक पाकिस्तान विरोधी बयान दिखा दीजिए, एक उन्होंने आलोचना या क्रिटिसाइज किया हो उनके आतंकवादी गतिविधियों का या उसकी पाकिस्तान की गतिविधियों का। क्यों नहीं कर पाती है कांग्रेस? ये इनके वरिष्ठ नेतृत्व की जबान क्यों बंद हो जाते हैं आतंकियों के नाम से? और मैंने जो झूठ बताई कि ये 5 झूठ फैलाकर आप देश का नाम, आप देश विरोधी बयानबाजी के, देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है पूरे देश में अलग थलग पड़ गया है। भारत, आपके खड़गे साहब बयान देते हैं भारत की कूटनीति खत्म हो गई है, भारत की विदेश नीति खत्म हो गई है, और उसके लिए इस तरह आप झूठ तथ्यों का सहारा ले रहे हैं, जो कि झूठ बोला परोस रहे हैं, देश के अंदर आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो यह आपकी गतिविधि शंकास्पद और संदेहास्पद क्यों ना हो मानी जाए कि आप भारत के विरोध में यह संदेह जो है शंका पैदा करके भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये क्यों ना कहा जाए? आप जब चीन से हमारी जब विवाद होते हैं, सेना बॉर्डर पे खड़ी होती है, तो राहुल गांधी जाकर जो है चीनी दूतावास में रात को डिनर करते हैं, 3 दिन तक मना करते हैं कि हम नहीं गए थे, फिर चीनी दूतावास फोटो जारी कर देता है।
तब आप बेशर्मी के साथ आपका सर्व से सर झुक जाता है और आपको देश के सामने आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। ऐसा कुकर्म, ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, क्यों करते इसके हैं? लिए दीपक झा से पूछ लेता हूं। दीपक झा, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। और ये तो सम्मान है अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है आज भारत के प्रधानमंत्री इनको चुप करा दीजिए। 23 देशों ने सम्मानित सर्वोच्च ठीक है, के शर्मा जी, मैं जवाब ले रहा हूं दीपक जी। बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना। सम्मान नहीं हुआ, फिलिस्तीन ने भी किया, सबने किया। अभी 20 मिनट से हम दो ही प्रवक्ताओं के बीच में झूल रहे हैं, अभी आगे भी बढ़ना। चलिए दीपक। अनुराग जी, सबसे कुकर्मी तो भाजपा में है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते, जो देश का दुश्मन है उसके साथ जाके गलबैया करते हैं, झूला झुलाते हैं, चीन के प्रेसिडेंट को भारत में ये करवाते हैं, मंदिर प्रांगण में नॉनवेज खिलवाते हैं। तो मैं इन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। आज ये बता दीजिए, सबसे बड़ा देश का दुश्मन कौन है आज? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो मुखिया वहां का जो सेना प्रमुख है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और भारत में आके वो हमले करते हैं। और मोदी जी का दोस्त है ट्रंप, और जाके वो ट्रंप के साथ बैठ के आज लंच कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।